हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपने शरीर के अंदर अंदर इंटर करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना इन्फेक्शन कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कुछ वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, कोई भी हो सकते हैं। फिर अपन इसकी टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी इन्फेक्शन में फर्स्ट टाइम अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसको अपन प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। और री इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि सेम ही इन्फेक्शन का बार बार होना री इन्फेक्शन कहलाता है। फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे कि अपना जो फर्स्ट इन्फेक्शन अपने को हुआ था, जैसे मान लो कोई भी बीमारी अपने को पहले हुई थी, उसके कारण अपने शरीर की इम्यूनिटी का कम होकर वापस किसी दूसरी इन्फेक्शन का हो जाना क्या कहलाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो अगर अपने को HIV का इन्फेक्शन हुआ तो HIV के इन्फेक्शन होने के कारण अपनी जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। इसके कारण अपने को TB की जो प्रॉब्लम होना सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाती है। फिर नेक्स्ट अपना जो इसका टाइप रहेगा वो क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र होना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब हो गया इन्फेक्शन ड्यू टू क्रॉस इन्फेक्शन बट इन हॉस्पिटल सेटिंग, यानी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन है, लेकिन ये किस में होता है, हॉस्पिटल सेटिंग्स के दौरान ये होता है। इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन का। तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन में होता है इन्फेक्शन अकर ड्यू टू एनी प्रोसीजर या फिर लैब प्रोसीजर, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रोसीजर के दौरान जो अपना इन्फेक्शन होता है उसको अपन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपना आता है आपका सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का मतलब हो गया इन दिस नो साइन सिम्टम प्रजेंट बट इन्फेक्शन, नो साइन सिम्टम प्रजेंट बट इन्फेक्शन प्रजेंट, यानी कि इन्फेक्शन तो अपने शरीर में होता है लेकिन इसका किसी प्रकार का कोई साइन सिम्टम प्रजेंट नहीं होता है। ये जो पर्सन है वो कैरियर की तरह है, आपको इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि ये कैरियर की तरह काम करके अपने को दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर शरीर में इन्फेक्शन तो है लेकिन वो इन्फेक्शन क्या है कि उसमें साइन सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। फिर आता है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट का मतलब हो गया बाद में, यानी कि ये किसी भी इन्फेक्शन के जो है बीमारी के लेटर स्टेज में जो इन्फेक्शन होता है वो जैसे कि इम्यूनिटी के कम हो जाने की वजह से होता है, उसको अपन लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन का मतलब हो गया इन्फेक्शन आर अदर डिजीज बट साइन सिम्टम अकर अदर डिजीज, यानी कि इसके अंदर अपन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो किसी और बीमारी का होता है और इसके साइन सिम्टम्स है वो किसी और बीमारी के आते हैं, तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इस कारण इसको अपन नाम देते हैं एटिपिकल इन्फेक्शन। फिर ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन का मतलब हो गया इन्फेक्शन ट्रांसफर टू मदर टू फिटस बाई प्लेसेंटा के द्वारा अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है वो मदर से फिटस में ट्रांसफ़र होता है, उसको अपन ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ये था आपका इन्फेक्शन के बारे में, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।